बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। अच्छा, आज हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेल के बारे में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ साथ अब जो है आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में टीच करने जा रहा हूँ आपको। अच्छा, एक्सेल है क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मतलब ये हुआ कि स्प्रेडशीट मीन्स के विच कंटेन्स कॉलम्स एंड रॉस और वाइस वर्सा, रॉस एंड कॉलम्स। देखें, जिस तरह एक हमारे पास पेज है रजिस्टर का, उसमें अगर रॉ बनी हुई है, जो नॉर्मल लाइंस बनी हुई होती हैं, और अगर हम उस पर कॉलम बना लें तो वो भी कहलाती है स्प्रेडशीट। जैसे अकाउंटिंग वर्क हो रहा है, कोई कैलकुलेशन वर्क हो रहा है, वो भी स्प्रेडशीट कहलाती है, लेकिन वो मैनुअल है। तो यही काम हमारा एक्सेल में होगा, तो एक्सेल फिर कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच इज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। मतलब एक्सेल के अंदर हम कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं। कोई भी टाइप की आपको कैलकुलेशन करनी है, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करें। कोई डेटा एनालाइज करना है, मींस कि हमारे पास कोई सेल्स हो रही है, हमें 2-3 महीने को कंपेयर करना है, वैल्यूज को कंपेयर करना है, इसको कहते हैं डेटा एनालाइज करना। डेटा एनालाइज मींस और कि अगर कुछ जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है और एक बॉलर ने लास्ट मैच में इतने विकेट्स ली, इस मैच में इतने विकेट ली, तो उस बॉलर्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। तो वो जब डेटा होगा तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह कंपनीज में जो सेल्स हो रही है, जो भी जो प्रोडक्ट सेल हो रही है, या जहां पर स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं तो स्टूडेंट का फ्लो क्या है, तो उसके जो भी एडमिशन्स का डेटा जो आ रहा है उसको एनालाइज करना, इस सारी कैलकुलेशन की वर्किंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम होता है। आपको सेल्स रिपोर्ट बनानी है, आपको जो है वो कोई सेल्स का चार्ट बनाना है। बहुत टाइप के चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं एक्सेल के अंदर। आप अपने डिजिटल डेटा को जो है वो एज अ चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स के ग्राफ में। अच्छा, मार्क्स शीट बनानी है, कोई स्टूडेंट की रिपोर्ट बनानी है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, एग्जाम्स होते हैं बोर्ड के डिफरेंट, सब के जो भी डेटा जो है वो उसकी मार्क्सशीट एक्सेल में बन सकती है। आपको जो है वो अपनी किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसके लिए भी एक्सेल, इनकम स्टेट बनानी है, बनवाने के लिए वो भी एक्सेल पे काम होगा। तो इट मीन्स के जो भी कैलकुलेशन वर्किंग है उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ही काम होगा। तो लेट्स वी स्टार्ट। मैं आपको जो है वो इसका इंटरफेस दिखाता हूँ, किस तरह हमें एक्सेल जो है वो इस पर हम काम करेंगे। अच्छा, देखें, एक्सेल हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी अगर आपको एक्सेल का जो शॉर्टकट मिल जाएगा, या फिर आपको अगर एक्सेल यहाँ पे ना मिले तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली एक्सेल, तो वो आपको शो कर देगा। और एक्सेल का हमारे पास ये जो एक्सेल की जो ऐप है, इसका आइकन आ रहा है, शॉर्टकट आ रहा है, इसको भी हम राइट क्लिक करके अगर कहते हैं पिन टू टास्क बार, तो जैसे हमने क्लिक किया पिन टू टास्क बार, एक्सेल देखें हमारा टास्क बार पे आ गया। या हम राइट क्लिक करके बोलते हैं पिन टू स्टार्ट, तो इट मीन्स कि अब हम जब स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट पे हमें जो है वो एक्सेल यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो आप जो भी सॉफ्टवेयर है उसको आप पिन टू टास्क बार कर सकते हैं या पिन टू स्टार्ट मेन्यू कर सकते हैं। तो इससे इजी क्या है कि आपको डेली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना है, एक्सेल चलाना है, तो आपको अब कहीं पे भी स्टार्ट बटन पे या कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है वो टास्क बार पे जो आइकन आ रहा है जो हमने पिन किया, यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका है कि अगर आपको एक्सेल सर्च करने नहीं मिल रहा तो आप विंडो और आर करके रन कमांड भी ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप एक्सेल टाइप कर लें। मतलब जो एक्सेल की जो भी स्पेलिंग है, जो EXCEL, वो आपने टाइप किया और एक्सेल अगर अवेलेबल है तो वो स्टार्ट कर देगा।
अगर एक्सेल यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल कंप्यूटर पे, होम पे, ऑफिस में अगर इंस्टॉल है तो वो आपको स्टार्ट करके दे देगा। अगर वहाँ पे नहीं है तो वो जो है वो कैन नॉट रन द एक्सेल प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल, इस वक्त आपको मैसेज दे देगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ब्लैंक वर्कबुक और वेलकम टू एक्सेल ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल। ये मतलब इसके ट्यूटोरियल भी दिए हुए हैं, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द ब्लैंक वर्कबुक, तो हमने वर्कबुक पे क्लिक करना है। अच्छा देखें, वर्ड के अंदर आपने देखा लिखा हुआ आ रहा होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कबुक। अब देखिए वर्कबुक इसलिए कि मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ कि देखिए इसमें हमारे पास इस तरह देखें कॉलम्स बने हुए हैं और रॉ बनी हुई है, तो इसको कहते हैं स्प्रेडशीट या शीट भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है शीट 1। तो जो है वो शीट 1 हमारे पास इस वक्त सामने हमें नजर आ रही है। और जो है अगर हम यहाँ से प्लस पे क्लिक करते हैं तो शीट 2 आ जाएगी। अगेन प्लस पे क्लिक करेंगे शीट 3, मतलब कि जिस तरह रजिस्टर के पेजेस होते हैं इस तरह पेजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तमाम जो शीट्स हैं, कलेक्शन ऑफ शीट्स इज कॉल्ड वर्कबुक कलेक्शन। अच्छा, शीट्स भी कहते हैं और वर्कशीट भी कहते हैं, मीन्स हम इस वजह वर्क करते हैं तो वर्कशीट कहलाती है। तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड वर्कबुक। तो ये जितनी शीट्स बन रही है, शीट नंबर 1, 2, 3, तो इनको कलेक्टिवली ये कहलाती है एक वर्कबुक, इसलिए वहां पे लिखा हुआ था ब्लैंक वर्कबुक। और फाइल भी कहते हैं। नॉर्मली आप जब फील्ड में काम कर रहे होंगे आपसे कहा जाएगा कि एक वर्कबुक जो है वो बना के दें या एक शीट पे टाइप करके दें, तो आपने फौरन से एक्सेल पे जाके काम करना। आपने उनसे पूछना नहीं है कि ये वर्ड में बनेगा या पावर पॉइंट में बनेगा, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि इसकी शीट टाइप कर लें या इसकी वर्कबुक एक बना लें। तो वर्कबुक मीन्स एक्सेल पे काम होता है, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपको कोई जो भी टास्क दे रहा है वो फिर वो एक्सेल का ही होगा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे शीट 1 पे हम आते हैं। अच्छा, जूम इन का वही तरीका है, स्लाइडर से आप यहाँ से जूम इन कर लें या कीबोर्ड पे आपने कंट्रोल पे प्रेस किया और माउस का सेंटर व्हील, जो सेंटर का जो व्हील होता है, जो टायर होता है, वैसे सेंटर व्हील कहते हैं, तो हम इसको डाउन करेंगे तो जूम इन होगा और अप करेंगे तो ये जूम आउट होगा, छोटा होता जाएगा। तो ये भी शॉर्टकट तरीका हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल के बगैर करेंगे तो ये स्क्रॉल अप होगा, मतलब ये शीट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। अच्छा, आप देखें यहाँ पे हमारे पास कॉलम ए दिखा रहा है और रॉ भी हमें शो कर रहा है। कॉलम जो रिप्रेजेंट होते हैं वो होते हैं अल्फाबेट से, ABCD। अब हम देखें आगे जाते हैं, ABCDEF। कॉलम जो है वो अल्फाबेटिकली अल्फाबेट से जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं, उनके नाम अल्फाबेट से हैं। अब ABCDEFGHIJKL तक जब Z तक पहुंचेंगे तो टोटल ये समझेंगे कितने कॉलम हो गए। यस, 26 लेटर होते हैं A to Z में, तो इट मीन्स के 26 कॉलम तो ये हो गए। अब आगे देखें वो किस तरह बना रहा है। ए की सीरीज चल रही है, AB, AC, मतलब ए के साथ अभी चलता रहेगा। अब Z के बाद फिर B अल्फाबेट्स के साथ जो है वो कॉलम हो जाएंगे, B के साथ BA, BB, BC, लाइक दिस। तो ये कॉलम आगे तक चलते रहेंगे। अब सवाल ये आता है कि कितने कॉलम होते हैं, ठीक है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। अगर आपको डायरेक्टली लास्ट कॉलम पे जाना है तो आप कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करें तो ये लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएगा। लास्ट कॉलम का जो टाइटल है वो है XFD। लेकिन हमें यहाँ अभी भी पता नहीं चल रहा है कि टोटल कॉलम कितने हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए, 10,000 हो गए, 20,000 हो गए, अभी हमें इसका आइडिया नहीं हो रहा। चेक करते हैं। कंट्रोल से आपने लेफ्ट एरो की प्रेस किया, डायरेक्टली ये स्टार्ट में आ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं रॉ की। रॉ जो है वो रिप्रेजेंट होती है न्यूमेरिक्स में, 1, 2, 3, 4 और इस तरह ये रॉ हमें दिखा रहा है, 15, 16, 18, 19, 20 और ये रॉ चल रही है। रॉ जो है वो रिप्रेजेंट होती हैं न्यूमेरिक में, नंबर्स में, और कॉलम होते हैं अल्फाबेट्स में।
अच्छा, अब हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर डाउन एरो की करते हैं तो आप देखें कि कितनी रो हमें दिखा रहा है। यस, 10,48,576। इसका मतलब कि इतनी एक शीट की मैं बात कर रहा हूं। तो देखें एक शीट में इस वक्त 10,48,576, 10,48,576 रॉ हैं। तो इसमें आपका एक शीट में इतना सारा डेटा आ जाएगा। जिस तरह हमारे एक रजिस्टर के पेज पे 20, 22 रॉ, 25 रॉ इस तरह होती हैं, तो ये इस तरह एक पेज पे 10,48,576 रॉ हैं। इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड वाइड पूरा चल रहा है, दुनिया में हर जगह एक्सेल पे काम हो रहा है, तो कंपनीज के डेटास बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इतनी रॉ की रिक्वायरमेंट आती है। पुराने वर्जन में रॉस कम थी, नए वर्जन में बढ़ा दी हैं माइक्रोसॉफ्ट ने, क्योंकि बड़े बड़े डेटाबेस बन रहे हैं, पूरे कंट्री का डेटाबेस बन रहा है जो है, तो इसके लिए काफ़ी रॉस की रिक्वायरमेंट आती है। और इसी तरह शीट 2 पे भी हमें सेम इतनी ही रॉ मिलेगी। मैं जूम इन कर रहा हूं और कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, तो यहां पे भी हमें दिखा रहा है 10,48,576 रॉ। इट मीन्स शीट 2 पे भी इतनी है, शीट 3 पे भी इतनी है, और आगे भी ऑनवर्ड्स ये हमें इतने ही दिखाएगा। दोबारा मैं शीट 1 पे आ रहा हूं और कंट्रोल के साथ अप एरो की करेंगे तो हम स्टार्ट पे आ गए, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रॉ। ठीक है, अभी मैं आपको इंटरफेस समझा रहा हूं एक्सेल का। अब रॉ तो हमने चेक कर ली 10,48,576, लेकिन कॉलम का अभी भी सवाल है कि कॉलम टोटल कितनी होती हैं। अच्छा, अब हम इसको चेक करते हैं। अच्छा देखिए, बहुत सी जगह ऐसा भी है कि कुछ जगह एक्सेल में जो है वो ये देखा जाता है, और बहुत से लोग ये करते हैं कि कॉलम को भी नंबर्स में आ रहा होता है, मतलब ABC की जगह 1 2 3 शो हो रहा होता है। तो स्टूडेंट का सवाल आता है कि सर वहां पे कोई वर्जन चेंज है या कोई और कंपनी का सॉफ्टवेयर है? ऐसा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है। अब ABCD की जगह 1 2 3 के लिए क्या किया जाता है, फाइल में जाएंगे, यहां पे होता है ऑप्शंस, राइट, और यहां पे फॉर्मूलाज में जब हम जाते हैं तो फॉर्मूलाज के अंदर आप देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है R1C1 रेफरेंस स्टाइल। मीन्स के रॉ तो 1, मतलब रॉ तो न्यूमेरिकल चल रही है 1 2 3, और C1 मतलब कि कॉलम को भी आपने 1 मीन्स के न्यूमेरिकल करना है। तो अगर हम मतलब मीन्स के इंस्टेड ऑफ यूजिंग लेटर्स जो ABCD हैं वो हमें नंबर्स में चेंज करने, तो आप इसको भी क्लिक करते हैं। तो रॉ तो वही रहेंगी 1 2 3 जो पहले थी, लेकिन कॉलम अब जो है वो भी 1 2 3 से रिप्रेजेंट होंगे। लेट्स सी, ओके कर देंगे, देखिए ऊपर 1 2 3 आ गया। तो अब हम चल के चेक करते हैं, और डायरेक्टली जाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, कंट्रोल के साथ आपने राइट क्लिक किया तो हमारे पास आ गई टोटल कॉलम्स आ गए 16,384। मीन्स के जो कॉलम बने हुए हैं वो टोटल है 16,384। ठीक है, तो हमने जब नंबर में चेंज किया तो हमें अल्फाबेट्स की जगह नंबर आ गए, तो हमें इजीली पता चल रहा है कि टोटल कॉलम होते हैं 16,384। टोटल रॉ हमारे पास है 10,48,576। ओके, अगेन कंट्रोल लेफ्ट एरो की किया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रॉ आ गई। ठीक है, तो आपको जो आसानी हो तो आप वो यूज कर सकते हैं। मैं इस अगेन फाइल में ऑप्शंस में जाके R1 जो फॉर्मूलाज में जो वर्किंग विद फॉर्मूलाज में R1C1 रेफरेंस स्टाइल को मैं यहाँ से अनचेक कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, तो दोबारा ABCD आ गया। तो आप 1 2 3 जहाँ देखें तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे रेफरेंस स्टाइल को चेंज किया हुआ है। और आप भी कहीं अगर काम करते हैं और अगर आपको 1 2 3 पे स्टाइल पे काम करना है तो आप वहाँ पे चेक लगा दें, तो वो ABCD की जगह 1 2 3 हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल ये है कि माइंड में हमारे आपके भी आ रहा होगा स्टूडेंट्स के कि ये तो कॉलम हो गए टोटल और रॉ हो गई, अब शीट्स हमें 1 2 3 दिखा रहा है, ये कितनी ले सकते हैं कि टोटल शीट्स हमें और यूज करनी है। हम प्लस पे तो क्लिक कर रहे हैं और शीट्स बढ़ती जा रही है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि हमें माइक्रोसॉफ्ट
जो है वो कितनी शीट अलाउ करता है। फाइल में जाते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, देखिए यहाँ पे जनरल जो एक्सेल के ऑप्शंस में जो जनरल का जो ये एक टैब दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखें व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड दिस मैनी शीट्स में वन। मीन्स के जब हम फाइल न्यू लेते हैं, मीन्स के न्यू वर्कबुक लेते हैं, तो उस वक्त हमें वो कितनी शो करेगा, इंक्लूड दिस मैनी शीट्स मीन्स एक लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट वन है। पहले 3 होता था, अब 1 रखा हुआ है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर 1 है, मैं ओके करता हूं। हम अगर फाइल न्यू लेते हैं, ब्लैंक वर्कबुक ले रहा हूं, तो आप देखें नीचे हमें 1 ही दिखा रहा है। और अगर हम वहां पे आके फाइल में ऑप्शंस में जाके और जनरल के टैब में जाके अगर हम व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक में हम यहां से कर देते हैं 3 या 5 या 10, व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक, रिमेंबर क्या पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक, ओके करते हैं। अब हम जब फाइल न्यू व्हेन क्रिएटिंग न्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त आपको वो यहाँ पे 3 दिखाएगा, 1 2 एंड 3। जो हमने वहां पे कहा होगा इतनी हमें दिखा देगा। डिफॉल्ट 1 था तो 1 दिखा रहा था, हमने चेंज करके 3 कर दिया। फाइल में दोबारा जाते हैं, ऑप्शंस पे जाते हैं, जनरल में अगेन एंड व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक पे 3 की जगह मैंने कर दिया 300। हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, हमने इसे कह दिया कि वो हो जाए 300 में करने गया, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने इसे कह दिया लेट्स सपोज कि 260, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि वो 255 मैक्सिमम ले सकता है, ठीक है। ये वैल्यू मैंने लिखी, इसने एक्सेप्ट कर ली, तो जो है वो टोटल 255 शीट्स हम एक वर्कबुक में अप्लाई कर सकते हैं। यहां से मैंने ओके किया, ठीक है। व्हेन क्रिएटिंग मतलब हम जब न्यू करेंगे तो अब हमें यहां पे 255 शीट्स दिखा रहा है, देखें 1 2 3 4 से स्टार्ट हुआ 9 10 11। यहाँ पे एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा। और अगर आप इन लेफ्ट और राइट एरो के यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आप सी ऑल शीट्स पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, मैं अगेन वो ले आऊं फाइल, देखिए यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया माउस का तो आपको देखें ये पूरी लिस्ट एक साथ भी दिखा रहा है, ठीक है। मीन्स के जो एरो बने हुए राइट एंड लेफ्ट, इस पे आप माउस का राइट क्लिक करें तो आपको ये यहाँ पे सारी शीट्स बता रहा है कि टोटल आपने 255 शीट्स ली हुई हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा इसका इंटरफेस। बाकी है कि हम इस पे किस तरह कैलकुलेशंस करेंगे, किस तरह कॉलम्स को सेट करेंगे, रॉ की हाइट को कैसे सेट करेंगे, और इसमें किस तरह फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। बहुत सारे इसमें फार्मूलाज दिए हुए हैं। अब इसमें ये कि देखें हर लेवल के लोग एक्सेल यूज कर रहे हैं। अगर जो है वो कोई अपनी कैश बुक बनाना चाह रहा है, कोई जर्नल एंट्रीज बनाना चाह रहा है, वो अपने लेवल पे काम कर रहा है। कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई स्टेटिस्टिकल वर्किंग करना चाह रहा है तो वो अपने लेवल पे इसको यूज कर रहा है। कोई जो है वो चार्ट अकाउंटेंसी सीए पढ़ रहा है तो वो अपने लेवल पे फॉर्मूलाज अप्लाई कर। इसमें हर तरह के फॉर्मूला दिए हुए हैं। अब जो जिस फील्ड के लोग हैं, यूजर्स हैं, वो अपने फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो पूरी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट कराऊंगा और उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा इसका इंटरफेस। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के फीचर्स जो है वो मैं आपको टीच करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।